प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 मई मंगलवार। पहला पाठ पेरिस चरित, अध्याय 11, पद संख्याएँ 19 से 26 तक। एस्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा क्रीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य संख्या 22 से लेकर 30 तक। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु चरवाहा और उनकी भेड़ों के विषय में विस्तार से अपनी बातों को रखते हैं। हम वचन संख्या 11 में पढ़ते हैं,
भला गड़ेरिया मैं हूँ, भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। प्रभु यीशु ने जैसा कहा था वैसे ही अपने भेड़ों की सुरक्षा के लिए, अपने भेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण को अर्पित कर देता है। और उसी भले गड़ेरिये के पुनरुत्थान का पर्व हम लोगों ने मनाया और हम उसी काल में अपने समय को बिता रहे हैं, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के अनुग्रह और सानिध्य में अपने आप को लाते हुए हम समय बिता रहे हैं। गड़ेरिये के विषय में हम बाइबल में बारंबार पढ़ते हैं। पुराने व्यवस्थान में नबियों और राजाओं को गड़ेरिये के रूप में देखा गया है, जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के चरवाहे हैं, उनके रक्षक हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम यिर्मयाह नबी के अध्याय 2 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूँगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। वचन में हम देखते हैं कि ईश्वर अपने लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता है कि ईश्वर अपने मन के अनुकूल उनके लिए चरवाहे का प्रबंध करेगा, जो विवेक और बुद्धिमता से उन्हें चराएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और हम नए व्यवस्थान में देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे लिए चरवाहा बनकर आता है। हम पहले पेतरुस के अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। हम देखते हैं कि पेतरुस, जिसने प्रभु को अपना यीशु और मसीह स्वीकार किया था, अब अपने पत्रों के द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। एक कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला स्वयं पेतरुस ने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया था और उसी से आवेशित होकर, उसी के प्रभाव में आकर अब वह लोगों को बताता है कि यीशु ही वही प्रधान चरवाहा है, जिसने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन के भागी बनाया है। उन्हीं से बल पाकर पेतरुस अपने सारे भय को दूर कर देता है और लोगों के सामने यीशु मसीह के विषय में निडर होकर साक्ष्य देता है। गड़ेरिया और भेड़ का संदर्भ हमें हमारे यीशु से संबंध को दर्शाता है, एक मौका देता है जहां पर हम गहन रूप से हमारे संबंध पर मनन चिंतन कर सकते हैं। आज के दोनों पाठ उसी संबंध पर हमें मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। यीशु हमारा गड़ेरिया है, वह हमारा चरवाहा है, वही हमारा मार्गदर्शन करता है और उस गड़ेरिये से हमारा संबंध विश्वास पर निहित होता है। आज के दोनों पाठ में यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास के कारण चमत्कार पूर्ण कार्य करते हैं, विश्वास के कारण अत्याचार को सहते हुए यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य देते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने अविश्वास और अल्प विश्वास के कारण यीशु मसीह को समझने में, उसे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। और यह कहना स्वाभाविक ही है कि हमारा संबंध अपने गड़ेरिये यीशु मसीह के साथ विश्वास पर निहित होता है। हम अपने विश्वास को प्रभु में जितना प्रकट करते हैं, हमारा संबंध उतना ही गहरा होता है। हम यीशु को भली भांति पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ
उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। इससे पहले प्रभु यीशु यहूदियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अविश्वासीपन के कारण तुम मसीह को समझने में असमर्थ हो। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। प्रभु यीशु साफ साफ उनसे कह देते हैं कि तुम्हारे अविश्वासीपन के कारण, तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण तुम मेरी भेड़े नहीं हो। अर्थात यीशु के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं रह गया है। अपने अविश्वासीपन के कारण यहूदी लोग प्रभु यीशु से संबंध बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, वे अपने संबंध में और गहरे होते जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा संबंध गहरा होता है, हम प्रभु को पहचानने लगते हैं, हम प्रभु को जानने लगते हैं, और जितना हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उनको उतने नज़दीक से उनका अनुसरण करने लगते हैं। जब हम प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं तो प्रभु हमें अनंत जीवन के भागी बनाता है, और यह पास्का का समय हमें उसी अनंत जीवन के भागी बनने के लिए और अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करने के लिए एक अवसर देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ हमें अपने विश्वास पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। क्या मैं प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट कर पाता हूँ? और यदि मैं प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करता हूँ तो मेरे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। मैं प्रभु का अनुसरण करने लगूंगा, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगूंगा। जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु ही मेरा सहारा बनेगा। हम स्तोत्र अध्याय 23 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। और इसी विश्वास को अपने जीवन में लाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए हमें प्रभु पर अपने विश्वास को प्रकट करना है। बहुत बार हम लोग अपने विचारधारा के कारण में, अपने सोच के कारण में, अपने गलत जीवन शैली के कारण में प्रभु में विश्वास करने में चूक जाते हैं। उन परिस्थिति में हमें निडर होकर प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। और जैसे ही हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है। ठीक वैसा ही जैसे प्रेरित लोगों के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार आते हैं, किंतु वे अपने विश्वास में कभी डगमगाते नहीं हैं, और इसका प्रतिफल यह होता है कि विकट परिस्थिति में वे लोग प्रभु के विषय में अधिक से अधिक साक्ष्य देते हैं, और सबसे पहले मसीही समुदाय का गठन करते हैं। सबसे पहले यीशु में विश्वास करने वाले लोग मसीह के रूप में जाने जाने लगते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के संपर्क में आएं, प्रभु के अधीन अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा तारनहारा है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमें अनंत जीवन देने वाला है। हम पहले पेतरुस के अध्याय 2 वाक्य संख्या 25 में पढ़ते हैं, जहाँ पर पेतरुस कहते हैं, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। यह वापसी केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हमारे आत्मा के चरवाहे यीशु मसीह के पास हमें लौटने की ज़रूरत है।
आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु से बल पाकर हम जीवन में सदैव प्रभु के पास बने रहें और प्रभु में बने रहते हुए हम प्रभु द्वारा प्रदत्त अनंत जीवन के भागी बन सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारा भला चरवाहा है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है और हम अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं। प्रभु हमें बल दे कि जीवन के हर एक परिस्थिति में हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लेकर आएं, उनका अनुसरण करते हुए अनंत जीवन के भागी बने। प्रभु आज के वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को अपने आशीष से भर दे, उन्हें ऐसा बल दे प्रभु कि जिस विश्वास को लेकर वे अपने जीवन को जी रहे हैं, उस विश्वास में वे अधिक से अधिक मजबूत बन पाएं, अपने रिश्ते को अधिक से अधिक यीशु के साथ गहरा बना पाएं। और जितने भी भाई बहन यीशु से दूर हो गए हैं अपने कर्मों के कारण, प्रभु तू उन्हें प्रभु के सानिध्य में लेकर आ जा, ताकि वे भी प्रभु के सामर्थ्य से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के भागी बन पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन